अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्यूचर में लॉ करना चाहते हैं तो आप जो है ना ये सोच रहे होंगे या आपके जहन में बेसिकली ये सवाल आया होगा कि अगर आप लॉ को जो है ना प्राइवेट करें, प्राइवेट से मुराद घर बैठ के एडमिशन भेज दें, या फिर आप लॉ को इवनिंग में करें। इवनिंग से मुराद है कि मॉर्निंग में आप कोई और काम कर रहे हैं या फिर कोई और डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके साथ आप इवनिंग में लॉ को कर लें। इसके साथ लॉ के लिए एज लिमिट क्या है और इसके साथ एडिशनली कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो क्या आप लॉ कर सकते हैं। इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। किसी ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट को जानते हैं जिसके जहन में ये सवाल है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें ताकि उसके जहन की कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने पूरी रिसर्च की है और जो भी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको बैक करूंगा, यानी कि उसका मैं कोई ना कोई रेफरेंस दूंगा आपको कि ये फलां रूल के अंडर मैं ये बात कर रहा हूं या फलां लेजिस्लेशन के अंडर ये बात कर रहा हूं। क्योंकि इस वक्त मार्केट में इतने ज्यादा मिसगाइडेंस फैली हुई है, लोग लैक ऑफ रिसर्च की वजह से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको 1000 या 2000 व्यूज चाहिए हैं और उसकी बेसिस पे लोगों का जो फ्यूचर है वो एट स्टेक जा रहा है। उनकी उन वीडियोज से, उनकी उन बेसिकली ऑनलाइन मैसेजेस की वजह से कुछ कॉलेजेस फैसिलिटेट हो रहे हैं, वो करोड़ों के हिसाब से पैसे बटोर रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल का इदारा मौजूद है और लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 मौजूद हैं। आप सिंपली गूगल पर जाकर इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अगर आप एक बार इन रूल्स को पढ़ लेते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप किसी के फ्रॉड, किसी के झांसे और किसी की 2 नंबर बातों में आएंगे ही नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया है सोशल मीडिया पर कि मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस इस चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप आए हमारे पास, हम आपको ऑनलाइन लॉ करवा देंगे, आप आए हमारे पास, हम जो है ना आपको इवनिंग में लॉ करवा देंगे। तो इस तरह की किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। आज से पहले 2017 से पहले यानी कि 3 साल लॉ हुआ करता था, उसमें इस तरह के फ्रॉड्स हुआ करते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए जजमेंट्स वगैरह पास की, कुछ कमेटीज़ बनाई गई और ये अपडेटेड लीगल एजुकेशन रूल्स आए तो उसके बाद से लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो चुके हैं। अब क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है, आप ये देखें ना, जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिस तरह से MBBS एक प्रोफेशनल डिग्री है, आपने कभी सुना है कि किसी बंदे ने ऑनलाइन MBBS कर लिया हो, किसी ने घर बैठ के प्राइवेट MBBS कर लिया हो, किसी ने जॉब के साथ MBBS कर लिया हो? ये चीज़ नहीं पॉसिबल। आप लोगों को प्रॉपर अटेंडेंस लेनी पड़ेगी अगर आप लॉ करना चाहते हैं। अब इसके लिए ज़रा थोड़ा सा इन डीप हम इसको देखते हैं। देखिए, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपने 85% अटेंडेंस अश्योर करवानी है, चाहे आप यूनिवर्सिटी से करें या फिर आप लॉ कॉलेज से करें। और लॉ कॉलेज इसलिए इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और उसके बाद उस रिकॉर्ड को यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाएगा। कभी भी कोई इंस्पेक्शन टीम आएगी तो उसको वो रिकॉर्ड पेश करेगा। आपके साथ क्या होता है, आप किसी कॉलेज के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम आपको लॉ करवा देंगे, आप हमें फीस दे दें, हम आपकी प्रॉक्सी लगा देंगे। अब कल करा को जब फंसेंगे तो आप एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट बिल्कुल फंस जाएंगे, आपका फ्यूचर एट स्टेक लग रहा है। तो लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 के रूल 28 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां क्लियर कट लिखा गया है कि आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इसका मतलब ये कि आप घर बैठ के ऑनलाइन इवनिंग में किसी किस्म का लॉ नहीं कर सकते। चले इवनिंग वाला तो एक और रूल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन ऑनलाइन लॉ करना और ये प्राइवेट लॉ करने वाला कंसेप्ट नहीं है। इस रूल के थ्रू हमें ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 के रूल 10 पर जाते हैं तो हमें बताता है टाइमिंग ऑफ द क्लास और उसके बाद जो है वो डेज ऑफ द क्लास। इस रूल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी किस्म की इवनिंग क्लासेस पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये शो कर रही थी मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस में एडमिशन नहीं हो रहे थे, लेकिन वो वैसे ही एडवर्टाइज कर रही थी। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनको स्ट्रिक्ट नोटिस दिया था कि आप ये इवनिंग वाला सेक्शन रिमूव करें। तो किसी भी लॉ कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इवनिंग में आपको क्लासेस ऑफर करें। आप लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 का रूल 10 उनको रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनली हम एक और चीज को देखें तो रूल 26 हमें ये कहता है कि आपकी जो है ना टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इन अ वीक कितने होने चाहिए। मतलब कुछ कॉलेजेस कहते हैं कि हम आपको 2 दिन क्लासेस देंगे, कुछ कॉलेजेस कहते हैं हम आपको 3 दिन क्लासेस दे देंगे, आप बाकी आपके लिए ऑफ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि 18 लेक्चर्स अ वीक होने चाहिए एज पर रूल 26 ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स 2015, या यूनिवर्सिटी जिस तरह से प्रेस्क्राइब करती है। तो
इस और 5 दिन मिनिमम आपकी क्लासेस होंगी। तो आप ये चीज़ देखें कि वो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। एक पूरी लेजिस्लेशन, पूरे रूल्स मौजूद हैं ऑन पेपर, उसको वायलेट करते हुए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप सिंपली इसी जो है ना लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 के रूल 32 को कंसल्ट करें तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में से हो, अगर इन रूल्स को कंप्लाई विद नहीं करता तो वो सारे के सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को डीएफिलिएट कर दिया जाएगा। अब ज़रा उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो आपके जहन में आते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप इस वक्त किसी सरकार के मुलाजिम हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप लॉ कर लेंगे 5 साल का, कैसे कर लेंगे? मुझे बताएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ आपका एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, आपकी अटेंडेंस लिखी जाती है। आप 8 बजे से 2 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे, तो लॉ कॉलेज में आपकी अटेंडेंस कैसे होगी? अगर आप वहाँ पर अटेंडेंस लगाएंगे तो आप किसके साथ फ्रॉड कमिट कर रहे हैं? सरकार के साथ, अपने साथ, कॉलेज के साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ, किसके साथ कर रहे हैं? तो ये तो डेफिनेट सी बात है ना, फ्रॉड है। और आपके इल्म में ना होने की वजह से कॉलेज इसका फ़ायदा उठाता है, आपसे पैसे हड़पता है और आपको जो है वो डी ट्रैक कर देता है। इसके साथ ज़रा उन स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं जिनके जहन में है कि वो 2 डिग्रीज एक साथ कर लेंगे। आप 2 डिग्री कैसे एक साथ कर लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप डीपीटी कर रहे हैं या आप डी फार्मेसी कर रहे हैं। डी फार्मेसी आपकी मॉर्निंग की क्लासेस हैं, काउंसिल रेगुलेटेड प्रोग्राम है, आप वहाँ 8 बजे से 4 बजे तक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो लॉ की तो इवनिंग क्लासेस हैं ही नहीं, तो फिर आप लॉ कॉलेज में कैसे मौजूद थे? इस चीज़ की जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? तो इस बेसिस पे कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर ऑलरेडी बाउद ज़िक्र यूनिवर्सिटी में सस्पेंड हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है कि ऑनलाइन लॉ किसी किस्म की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोफेशनल डिग्री है कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस तरह की, प्राइवेट लॉ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। 2 डिग्री प्रोग्राम्स एक साथ लॉ के केस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप अटेंडेंस की जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? हाँ, कोई ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो इवनिंग में होता है, आप उसको बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 2 मॉर्निंग प्रोग्राम्स को आप एक वक्त में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने डीपीटी मॉर्निंग में एडमिशन ले लिया और लॉ मॉर्निंग में भी आप कर रहे हैं। ये अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इन रूल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अदारे या फिर किसी और को, या स्पेसिफिकली अपने आप को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एज लिमिट का। एज लिमिट क्या है? अब अगर आप पूरे लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 को देखें तो किसी किस्म की एज लिमिट नहीं लगाई गई। लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को जिस जजमेंट के थ्रू इंप्रूव किया गया है, PLD 2007 SC 394, इस पूरी जजमेंट में कहीं पे एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। इसके साथ साथ अगर आप मुख्तलिफ किस्म के और रूल्स देखें, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं पे एज लिमिट का तज़किरा नहीं है। एज लिमिट बेसिकली यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है। यूनिवर्सिटी एक बोर्ड की तरह होती है, जिस तरह भावलपुर बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, इनके अपने अपने रूल्स होंगे इसी तरह, लेकिन क्रक्स तो सबका सेम होगा। इसी तरह HEC एक ऐसा इदारा है जो इन सब यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलाइज करता है, सुपरवाइज करता है, और ये यूनिवर्सिटीज़ खुद रूल्स बना सकती हैं। जो लॉ कॉलेजेस होते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ के सब ऑर्डिनेट होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी अपने लिए और अपने इल्हाक शुदा सब ऑर्डिनेट लॉ कॉलेजेस के लिए रूल्स खुद बनाती है। तो अब ये यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है। जिस तरह रिसेंटली आपने एक नोटिफिकेशन दिखा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि किसी किस्म की एज लिमिट लॉ के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और शर्त इंपोज कर दी कि आपका इंटरमीडिएट जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल से 5 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर किसी किस्म की एज लिमिट इंपोज नहीं कर दी, एज पर दी एडवर्टाइजमेंट्स जो मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ एकेडमिक गैप वाला भी कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं 24 साल से ऊपर बंदे को लॉ के लिए नहीं एडमिशन दूंगी, तो फिर कोई भी आप जो है वो प्रेसिडेंट लेके आए, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको अलाउ कर सकती है। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं 30 साल के कैंडिडेट को भी जो है वो आपको LLB में एडमिशन दे दूंगी, तो फिर आपको कोई भी एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, और ये बेसिकली रियलिटी है जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। इससे कॉन्ट्रेरी अगर कोई आपको कहता है कि आप इवनिंग में क्लासेस ले सकते हैं, तो उसको ज़रा ये रूल रेफ़र करें और बताएं कि फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर कोई कॉलेज आपको कहता है कि 3 दिन आ जाइएगा, तो उसको ये रूल रेफ़र कर दें कि इसका फिर आप क्या जो है ना, आपका इलाज इसमें क्या किया जाए कि अगर आप उन रूल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन के ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि हमारी सोसाइटी का जो सर्वाइवल होता है ना, वो कानून और इंसाफ पर होता है, और कानून और इंसाफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपलिफ्ट करना होता है वकला ने और जजेस ने, और वकला और जजेस इसी कल्चर, इसी LLB को पढ़ने के बाद आते हैं। अब एक बंदा जिसकी उम्र 40 साल है, 45 साल तक अब उसको लॉ करवाएंगे, तो मुझे एक सादा सी चीज़ बताएं, बड़े लोग आके इस पे मेरे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो 45 साल की उम्र का बंदा क्या आके आपके स्टैंडर्ड्स का, आपके इंसाफ के स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करेगा। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि अभी कौन सा इंसाफ के स्टैंडर्ड्स ठीक है। और भाई थोड़ा सा टाइम दे दें। ये जो बेसिकली रिफॉर्म्स किए गए हैं, इनका रिजल्ट 10-15 साल हो सकता है ले जाए, हो सकता है। वैसे तो मेरी तो ये
प्रेडिक्शन है कि 10 साल में इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें बेहतर होंगी। और बेहतर तभी होंगी जब आप थोड़े से टफ डिसीजन लेंगे। अगर आप कहेंगे कि ये रिफॉर्म्स किए और कल इनके रिजल्ट्स आ जाए, वरना इन रिफॉर्म्स को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हम एज अ नेशन बड़े सुस्त हैं और चाहते हैं कि ईज़ हो हमारे लिए, तो ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को बेयर करें। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और आपको अब यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही एज़ पर देयर पॉलिसी, तो आप फिर किसी और फील्ड को ऑप्ट कर लें। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं, या फिर जॉब क्विट कर दें या फिर लॉ का ड्रीम क्विट कर दें। दोनों चीज़ें तो आप एक साथ नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में मैं जो है ना फॉर्मल हुए बगैर आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आपके जहन में जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।